गुड मॉर्निंग प्यार बच्चों, आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। अगर आप भी बिहार बोर्ड 2027 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और संधि को सुनते ही आपके दिल में ख्याल आते हैं डर की, तो ये डर को खत्म कीजिए। आज संधि का हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें नियम, कायदा, कानून जितने भी सरलतम हो सकता है हम स्पष्टीकरण के साथ आपके सामने पेश करेंगे। अगर संधि में थोड़ा सा भी डर होता है तो नाजिम एकेडमी 01 में जाइए। प्ले लिस्ट बना है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का, और ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में जितना भी होगा मैं कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। बशर्ते आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाजिम एकेडमी 01 को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हर रोज शाम 7 बजे आपको क्लास 12th की तैयारी करवाई जाती है, लाइव क्लास MCQ, और क्लास 8 बजे जो है शाम में आपको मैट्रिक की तैयारी करवाई जाती है। अब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी व्याकरण, आपके जितने भी क्लास 10th में सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को तैयारी करवाई जाती है, और क्लास 12th की खास करके हिंदी और इंग्लिश की तैयारी अभी करवाई जा रही है। तो बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग 4 संधि यानी कि स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, ये सब संधि हम पढ़ चुके हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं अयादी स्वर संधि। कौन सा? अयादी स्वर संधि। जब ए ध्यान दे, सॉरी बाबू, जब ए या ऐ, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि ए है और इसके बाद ओ आ जाए, तो ये ए से अलग है ना, ऐ है, ऐ के बाद मान लीजिए ओ आ जाए या आ जाए, तो ये और ये अलग है। यही कह रहा है कि जब ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर हम क्रमशः निम्न परिवर्तन करते हैं। पहला क्या परिवर्तन है बाबू? ए का परिवर्तन ऐ हो जाएगा, ए जो रहेगा वो ऐ हो जाएगा, और ऐ का परिवर्तन आई हो जाएगा। आई का परिवर्तन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओ का परिवर्तन अब हो जाएगा, और औ का परिवर्तन औ हो जाएगा। यानी कि जहां जो औ रहेगा वहां क्या हो जाएगा बाबू? तो औ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इस संधि को या इस संधि से बने शब्द में प्राय बीच में य वो आता है। शब्द के उच्चारण में ऐ, आई, अब, आओ की ध्वनि सुनाई देती है। नियम 1 में ध्यान दीजिएगा, ए या ऐ प्लस भिन्न स्वर बराबर क्या होगा? ऐ या आई होगा। पहले इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नहीं, तो ने में जो है ना, ने में एकार है, ने में क्या है? एकार है बाबू, और ये ओ है, तो ये एकार है, ये ओ मिलकर क्या बन जाएगा? ऐ बनेगा। ठीक है, तो न यो न नयन, न यो न नयन, ये साइड वाला हट जाता है बाबू, तो ये जो य बना तो न, ये क्या है? न, ये न है ना, बीच में अ और ए मिलाकर क्या बना? य बना। नयन, से जोर अयन, तो से है और जोर क्या बाबू? अन, तो ये अ हटेगा बाबू, ये अ हटेगा, तो अ और ए को मिला देंगे तो य बनेगा। यहां पर क्या हुआ? शयन। क्या हो गया बाबू? शयन। जिससे चे जोर अन है, चे है और जोर अन है बाबू। तो ध्यान पूर्वक देखिए, आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत, कोई तनाव की जरूरत नहीं है। ये ए को हटाइए, ये अ को हटाइए, बदले में क्या लिख दिए? य। ये पहले क्या था? चो, लास्ट में क्या था? नो। क्या हो गया बाबू? चयन। क्या आपको समझ में आया या नहीं? अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, हम दूसरे माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो य वाला था, अब हो सकता है तो आई वाला आएगा। क्या आएगा? आई। आई माने या भी हो सकता है, या। जैसे आई कार देख रहे हैं, और ये ओ, ये दोनों हटेगा, ये दोनों हटेगा। नो है तो क्या बोलेंगे? ना। जैसे आई बोले ना, आई, तो ये आ नहीं दिया जाता है, आ का चिन्ह दिया जाता था, ना हो गया। क्या हो गया बाबू? ना, है ना।
ना हो गया, और ये यो है अक, तो क्या हो गया नायक। इसी तरह देखिए गई जोड़ अक, गई जोड़ अक, ध्यान पूर्वक देखिएगा बाबू, हम किसको बोले हटाने के लिए, इसको बोले हटाने के लिए। ऐकार, ये बाबू ऐकार जोड़ अ मिलाकर क्या बना, तो आई बना। क्या बना बाबू, आई। ये आ पीछे पर चढ़ जाएगा तो गो है तो क्या हो गया गा, और ये आ जाएगा बीच में, लास्ट में कौन है बाबू को, तो हो गया गायक, हो गया गायक बाबू। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, और भी हम समझा देते, नहीं समझ में आएगा ऐसा कैसे हो सकता है बाबू। जैसे दई जोड़ अक, दई जोड़ अक, दई जोड़ अक, तो देखिए दई में क्या है बाबू ऐकार है ना, और यहाँ अ है, ये दोनों मिलाकर क्या बना आई, क्या बना आई। ये आ पीछे पर चढ़ जाएगा तो दो है तो क्या हो गया दा, ये हो जाएगा यो, अंत में क्या है को, तो हो गया दायक। क्या हो गया बाबू दायक। विनय जोड़ अक, विनय, ध्यान दीजिएगा बाबू, विनय जोड़ अक, अक, तो गौर कीजिएगा ये नई कार में और ये अ में बदलाव होगा, ये दोनों को हटाए तो विन था तो क्या होगा विना, आई के जगह यह होता है विनायक, क्या हो गया बाबू विनायक हो गया। किसी भाई, किसी दोस्त, किसी बहन को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट जरूर करें, हमें समझाने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कि तमाम टीचरों से मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन उतना जरूर पढ़ाता हूँ कि आप समझ जाएंगे रूलों को। अब जैसे वो तो समझ गया, आप ऐकार के साथ हर सही आ जाए, है ना, तो यो था ना तो आई हो जाएगा। अब ये आ नहीं रहता है, ये आ का सिंबल काम करता है। जैसे नई, ध्यान दीजिएगा बात, नई जोड़ इका, नई जोड़ इका, गौर कीजिएगा इसके मतलब क्या, आई आपने बोला, क्या बोला आई। अब देखिए तो यहां पर नौ है तो क्या होगा ना, और यह हर्षी का ई को आकर का नायिका, आ गया समझ में कि नहीं आया। नई जोड़ इका, नई जोड़ इका, नई जोड़ इका। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नौ है तो क्या हो गया ना, और हर्षई है तो यो पर हर्षई कर जोड़ दीजिए, आको हर्षई, नहीं नहीं सॉरी इक नहीं है, अक है, अक कहा गया इका, जी जी, तो ना इका हो गया। क्या हो गया बाबू ना इका हो गया। लेकिन यहां पर देखिए एक चीज, गई जोड़ इका, गई जोड़ इका, ये बता दिए थे गई जोड़ इका, तो गई जोड़ इका है बाबू, तो गई में क्या हो जाएगा गा हो जाएगा, और ये हर्षिकार है अक्वा कर का गायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू गायिका हो जाएगा। कोई दिक्कत। नियम नंबर 2 में आते हैं, और है या और है। याद रहेगा जब और है तो अब होता है अब, और जब और रहता है तो आओ हो जाता है। क्या होता है बाबू आओ। कोई दिक्कत। जैसे ओ जोड़ अ, ओ जोड़ अन, जैसे देखिएगा पो जोड़ अन, तो ये इसको भी हटा दीजिए और ओ कार को भी हटा दीजिए, तो पो है ना, अभी दोनों के जगह वो न पवन, क्या हो गया। बोलेगा सर आप तो अब हटा दिए, वो तो हटा, इसका कोई काम नहीं होता है ना, इसका सिंबल चढ़ाया जाता है पीछे वाला पर, जोर से पीछे आपको चिन्ह को चढ़ा दिया जाता है। आ रहा था तो इस पर चढ़ा देते। जैसे और भी एग्जाम्पल दीजिए, को जोड़ इत्र, पो जोड़ क्या है इत्र है, ध्यान दीजिएगा। तो पो जोड़ इत्र जो है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा पवित्र, क्या हो जाएगा पवित्र। आप कैसे, ये हर्षई और ओ मिलके वो बना ना, ठीक, और ये हर्षई जो आया तो हर्षई के बदले हर्षई लग गया तो क्या हो गया पवित्र। अब हो जोड़ इसिया, हो जोड़ इसिया, हो वाला जो ये ओ कर है बाबू उसको हटाना है और इसको हटाना है, इसमें दोनों के बदले क्या हो जाएगा वो हर्षी का। अब आगे पीछे सब चढ़ा दीजिए, हो है तो हो रहने दीजिए, वो हर्षी का रहने दीजिए, असय भविष्य
क्या होगा बाबू, भविष्य। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, अगर अब पढ़ेंगे ओ के जगह औ कर रहे तो क्या कहेंगे बाबू, आओ कहेंगे। क्या कहेंगे, आओ कहेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आवे तो कमेंट जरूर करें बाबू। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ज्यादा समझा पाएंगे। जिस चीज को, जिस पॉइंट को नहीं समझेंगे आप कमेंट करें, डरिए मत। पाओ अजोर अक, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला बाबू, औ अजोर, सॉरी, औ जोर कोई भी अन्य हो, अन्य मतलब स्वर हो, तो इसका क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आओ। ये आ रहता नहीं है, पीछे में जो है जोर से जो पीछे रहता है बाबू उस पर चढ़ेगा। जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, पौ जोर अक, पौ जोर अक, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये पो है और ये वो है, तो वो के जगह क्या होगा, वाह, सॉरी सॉरी, पो है तो पो पर आकर चढ़ गया, और ये औ जो होता है औ, ये औ वो आकर तो चढ़ा दिए, और वो लास्ट में क्या होगा, को। जैसे मान लो सौ जोर अक, सौ जोर, सौ जोर अक, ध्यान पूर्वक देखिएगा। सौ तो है ना शुरू में, सौ पर क्या हो गया, सा, सौ पर क्या हो गया, सा, और ये ओ और औ मिलाकर क्या बना, वो आको, तो शावक हो गया। क्या हो गया बाबू, शावक हो गया। इसी तरह अगर हर्षई कर रहे तो ये बीच वाला पर हर्षई कर चढ़ेगा। जैसे देखिए नौ जोर इक, नौ जोर इक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, नौ जोर इक, तो नौ के जगह क्या हो गया, सॉरी, ना हो गया। अब वो है तो क्या होगा, वी, वो को क्या करेंगे, क्योंकि हर्षई है ना बाबू, तो हर्षई में हर्षई कर देंगे, ना भी। भौ जोर इनी, भौ जोर इनी, देखिए भौ को क्या करेंगे, भा कर देंगे। क्यों, औकार है ना, औकार में कोई भी स्वर मिले तो आऊ हो जाता था, भा तो हो गया, और वो जो देते वहां पर वी देना होगा, भाविनी, भाविनी। क्या होगा बाबू, भाविनी। ओ नी दुर्गीकार है, नी दुर्गीकार है तो आप भी दे दीजिए, भाविनी। क्या समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगर समझ में आ गया होगा आगे तो हम बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बाबू ई नमन, औ जोर ऊ, तो यहाँ हर्षऊ है तो वो में हर्षऊ लगेगा, दुर्गऊ रहता तो वो में दुर्गऊ कर लगेगा। जो रहेगा यहाँ पर वही चीज लगेगा बाबू। जैसे भौ जोर उक है, भौ जोर उक है तो भौ में भा हो गया, वर्षुकार अको क्या हो गया, भावुक। क्या हो गया बाबू, भावुक। अब अयादी संधि के शब्दों में अक्सर 3 अक्षर होते हैं। अक्षर कितने, अक्षर कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। जैसे नयन, पवन, गायक। यदि शब्द के पहले अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है और बीच में या वो है तो वो ऐ या अब होता है। अब इसी में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन संधि है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है, चलिए 1-2 क्वेश्चन से रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले इसको देख लेते हैं, नयन पवन। यदि शब्द के पहले अक्षर पर आ की मात्रा है तो, यदि ध्यान दे, आ की मात्रा है तो या तो आई हो जाएगा या तो आउ हो जाएगा। जैसे नायक, पावक। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए हिमालय शब्द में कौन सा संधि है। जैसे हिमालय को जो तोड़ेंगे तो हिम जोर आले, क्या बाबू, ये आले। और आ क्या है बाबू, आप लोग को पढ़ाए थे कि अ में आ मिलाइए, अ में आ मिलाइए, या आ में अ को मिलाइए, या अ में अ को मिलाइए, या आ में आ को मिलाइए। ये सब के सब क्या हो जाएगा बाबू, आ। और इसीलिए इसे क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू,
तो इसमें कौन सी संधि होगा? तो एप्पल हो जाएगा बाबू, दीर्घ संधि हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल खाली बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नर जोड़ इंद्र, जैसे नर है, नर जोड़ इंद्र जी, हम आप लोग को पढ़ाए थे कि अ और जोड़ हर्षई मिलाकर क्या बनता है? ए मिलता है। तो ये देखिए र में क्या छुपा है? तो अ छुपा है बाबू, और हर्षई यहाँ पर है। ये दोनों हटेगा, एक कर बनेगा, और एक कर किस पर? जोर से हमेशा पहले। तो नरेंद्र अंशवर है ना, नरेंद्र क्या हो जाएगा बाबू? नरेंद्र हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? नर जोड़ इंद्र, नरा जोड़ इंद्र नहीं, नर जोड़ इंद्र हो जाएगा, नर जोड़ इंद्र हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू? है दिक्कत तो बोला जाए। आप लोग कमेंट भी करिए, आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमें ये लगेगा कि आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए तैयारी करना बड़ा ही जरूरी है। तैयारी अगर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा बाबू, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तैयारी करना हर हालत में जरूरी है। सदैव है ना, ऐ आ गया, तो सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ तो होगा नहीं, गुण होगा नहीं, ये वृद्धि संधि है बाबू। क्यों? क्योंकि आप लोग को वृद्धि में बताए थे, अ में जो ए जोड़ेंगे तो क्या होगा? आई हो जाएगा। अ में जो ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? अ में जो ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये बताए थे, तो ये वृद्धि संधि में आता है। कौन सी संधि में? वृद्धि संधि में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्वागत, स्व जोड़ आगत, सॉरी स्व जोड़ आगत होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछ रहा है? संधि विच्छेद क्या? स्व जोड़ गत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, या स्व जोड़ आगत, या सु जोड़ आगत। तो ध्यान दीजिएगा स्वागत, ये सौ जो है ना हलंत हो जाता है बाबू, तो सु जोड़ आगत होगा, सु जोड़ आगत होगा स्वागत। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। अब बिना समय गंवाए हुए चलिए हम आपको ले चलते हैं व्यंजन संधि में। कौन सा संधि में बाबू? तो व्यंजन संधि में। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन तो फिर रिवीजन कराएंगे तो उसमें भी पढ़ लीजिएगा। चल आज का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बाबू? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी दूसरे व्यंजन या स्वर वर्ण से होता है और उसके कारण जो परिवर्तन या विकार आता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है। वो नियम क्या? नियम नंबर 1, वर्ग के पहला लेटर, अब पहला तो नहीं समझे, जैसे क ख पढ़ते हैं ना, ठीक, च छ पढ़ते हैं ना, ट ठ पढ़ते हैं कि नहीं? सॉरी, ये पढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ते थे यही हुआ पहला वर्ण। तो कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण से, यानी कि तीसरे वर्ण समझे, ग से, ज से और यहां पर डॉ, मैं 3 गो के लेकर बता रहा हूं, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होती। मतलब समझो, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, या यदि क च ट ट प के बाद कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाते हैं। जैसे को है तो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। चौ है तो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। टो है तो क्या होगा? तो टो है तो डो हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब इसका रूल पढ़ते। जैसे क का गो में परिवर्तन, जैसे दिक जोड़ अंत, तो ये को गो में बदल दीजिए। ध्यान दीजिए, दिक जोड़ अंत। एक चीज ध्यान रखिएगा, जोड़ के बाद वाला अक्षर जो होता है पहला, जोड़ के जस्ट तुरंत बाद वाला जो होता है अक्षर पहला, वो हट जाता है और उस पर अंशवार हो या हर्षिकार हो, ये पीछे चढ़ जाता है। ठीक, अब को हम गौ में बदलेंगे
तो देखो दी गो ऊपर अंशवर, तो क्या हो गया दिगन, क्या हो जाएगा बाबू वाक जोड़ इस, तो वाक जोड़ इस, ये देखिए कौन सा दुर्गई है, क्या बाबू दुर्गई है, तो वागिश क्या हो जाएगा बाबू वागिश हो जाएगा। दिक जोड़ विजय दिग्विजय, देखिए क गौ में बदल गया, ये हर्षी इस पर चढ़ गया, दिग्विजय दिग्विजय। वाक जोड़ दान वागदान वागदान, क्या होगा बाबू वागदान हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब चौ का जौ में परिवर्तन, जैसे अच जोड़ अंत, तो चौ तो जौ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा अजंत। अच जोड़ आदि, तो चौ तो जौ में बदल जाएगा, तो आजादी। अब आजादी जा कैसे आ गया, तो यहां पर आ है ना, तो जहां पर आ रहेगा बाबू वहां पर क्या होगा बदल जाएगा, क्या होगा बदल जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखो टो का डो में बदलना, शट जोड़ आनंद सदानंद सदानंद, क्यों ये आकार इस पर ये टो है, तो टो को तो दो में बदल देंगे, इसमें क्या हो जाएगा डा। सत्य जोड़ यंत्र, देखिए शो रहने दीजिए, और टो को हम द में बदल गए है ना, अरे सौ द सद यंत्र होगा, सद यंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू सद यंत्र हो जाएगा। अब इसी तरह तो को हम दो में परिवर्तन करके दिखाते, सबको हम एक दो परिवर्तन करके आपको हम दिखा देते हैं। जैसे तो को दो में परिवर्तन, तो दो में, तो यहां पर आकर है तो तदा हो जाएगा, तदानंद सॉरी सो है सदानंद। जगत जोड़ इस, तो जगदीश तो होगा जगदीश तो होगा, लेकिन तो दो में बदल जाएगा, और ये दुर्गई है तो दुर्गई चढ़ जाएगा। भगवत क्या है बाबू भगवत, तो दो में बदलेगा, भगवत तो दो में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और ये भो है ना, तो भग क्या बोलेंगे इसको, बोलिए थोड़ा सा भगवत भगवत भजन, हाँ भगवत भजन। उत जोड़ योग, तो को दो में बदलना है, तो दो या संजू क्या होगा उद्योग, क्या हो जाएगा बाबू उद्योग। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है? एक मिनट बाबू थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। चलिए अब नियम नंबर 2 में पढ़ते हैं, वर्ग के पहले वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि को चो टो है, को है या चो है या टो है या तो है या पो है, सभी को पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देंगे बाबू, पांचवें वर्ण, पांचवें वर्ण। देखिए अब ध्यान दीजिए यार, पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, पहले वर्ण अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण यानी कि अनुनासिक में बदल जाती है। जैसे वाक जोड़ मई, तो ये को किस में बदलेगा अंग में, तो वांड में, क्या बोलेंगे वांड में। चलिए टो जोड़ टो का नौ में बदलना, तो सट जोड़ मास है ना, टो नौ में बदलेगा सनमास। सट जोड़ मूर्ति सन मूर्ति। इसी तरह तो नौ में बदलेगा बाबू, उत है तो उन, उत है तो क्या बनेगा उन, हलंत है तो इस नौ में नौ सट जाएगा उन्नति। जगत जोड़नाथ जगन्नाथ, सत जोड़ मार्ग, तो देखिए तो है तो किस में बदल जाएगा नौ में, तो सन मार्ग, क्या हो जाएगा बाबू सन मार्ग होगा। चित है तो ये तो नौ में बदलेगा, और नौ तो हलंत होगा, तो क्या होगा चिन्हमयी, क्या हो जाएगा बाबू चिन्हमयी हो जाएगा। अब नियम नंबर 3 पढ़ने से पहले क्या आप लोग इजाजत देंगे कि मैं आगे पढ़ा दूं, या हमारे विचार से इसे रहने दीजिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को बनाने में भी परेशानी होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और व्यंजन संधि का कंप्लीट मैं फिर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा जो बच गया। ओके बाय।